चलिए, आज के इस वीडियो में हम सभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ का टॉपिक है, बहुत बेसिक चीज़ है जिसको समझने का प्रयास करेंगे। वह है नंबर लाइन। उसको हिंदी में संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा एक खींचते हैं, पूरी बात को समझने का प्रयास करते हैं और कोशिश करेंगे कि संख्या रेखा से संबंधित जितनी सारी बातें हैं इसमें हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को इकट्ठा कर पाए। आइए एक संख्या रेखा खींचते हैं। देखिए, पहले खींच लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। बेसिकली संख्या रेखा एक रेखा है जिस पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है। दूसरा कोई इसका बहुत बड़ा एक डेफिनेशन नहीं है, अब बहुत बड़ा चीज नहीं है। सिंपली यही मेन एक लाइन में अगर कहें तो इस पर विभिन्न तरह की संख्याओं को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो इस पूरी संख्या रेखा के ठीक बीचों बीच में एक मिड पॉइंट में, ठीक मिड पॉइंट में जीरो होता है और उसके दाहिने धनात्मक राशियां होती हैं और बाएं ऋणात्मक राशियां होती हैं। इस तरह से अगर साइन के आधार पर देखा जाए तो पूरी पूरी की पूरी संख्या रेखा तीन पार्ट में डिवाइडेड नजर आती है। एक वह पार्ट जो खुद जीरो है और एक वह पार्ट जो जीरो के आगे का पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है, और एक वह पार्ट जो जीरो के ठीक पीछे का पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है। एक पार्ट जो जीरो के दाहिने साइड है, जीरो के आगे है, वह पॉजिटिव पार्ट है। एक दूसरा पार्ट जो जीरो के बाएं साइड है या जीरो के पीछे है, वह नेगेटिव पार्ट है। और एक खुद जीरो है। तब हमारा कहना यह है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जीरो के बारे में यह एक बात हम समझें कि जीरो न तो पॉजिटिव क्वांटिटी है और न ही नेगेटिव क्वांटिटी है। जीरो का अपना कोई साइन नहीं होता है। जीरो एक खुद न्यूट्रल क्वांटिटी है। तो इस तरह से इस न्यूट्रल जीरो के साथ पूरी संख्या रेखा के तीन पार्ट हो गए साइन के आधार पर। अब यह जो संख्या रेखा हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, लिखा है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जीरो के बाद 1 2 3 4 है, इधर पीछे की ओर -1 -2 -3 और -4 है। तो क्या इस 4 के आगे की संख्या नहीं है? इस -4 के पीछे की संख्या नहीं है? तो ऐसा नहीं है। हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ हमने 4 तक और यहाँ -4 तक हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ हमने एरो का नोटेशन दिया है और यहाँ भी हमने एरो का नोटेशन दिया है। इस एरो का मतलब हुआ कि यह संख्या रेखा बहुत आगे तक जाती है और पीछे की ओर भी यह संख्या रेखा बहुत पीछे की ओर जाती है। यानी कि इस संख्या रेखा पर हम दुनिया की किसी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से हम अपना संख्या रेखा तैयार करते हैं और जिन संख्याओं की जरूरत होती है उन संख्याओं को हम लिखते हैं। अब रह गई बात कि यह जीरो के बाद एक, एक के बाद दो और दो के बाद तीन, तो जीरो के बाद एक आने में जितना का गैप होता है, बेसिकली अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में कहें तो यह जो जितना डिस्टेंस होता है उतना ही 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस होता है, उतना ही 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस होता है। यानी कि दो नंबर के बीच का डिस्टेंस हमेशा हर जगह बराबर होता है। यह इक्वली
डिस्टेंस पर ये सभी के सभी नंबर प्लेस किए गए। ठीक है ना। अब सुनिए, इसमें हमने जितनी सारी संख्याएं हैं, भले वह संख्या दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, हमने सभी संख्याओं को रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे जैसे मेरा अगर हमसे पूछा जाए कि वन क्या है, वन के बारे में अगर परिचय पूछा जाए, तो वन मेरा एक तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, धनात्मक संख्या है। उसके बाद वन मेरा प्राकृत संख्या है, वन पूर्ण संख्या है, वन पूर्णांक है, और वन विषम संख्या है। इसी तरह से दो के बारे में कहा जाए कि दो मेरा क्या है, तो दो भी मेरा एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। दो मेरा प्राकृत संख्या है। दो के बारे में और कहा जाए तो यह पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, सम संख्या भी है। इस तरह से जो बातें निकल के आ रही हैं संख्याओं के संदर्भ में, कौन कौन सी बातें? प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में इनको होल नंबर कहते हैं। और तीसरा है पूर्णांक, इनको इंटीजर कहते हैं। और उसके बाद है सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं। और उसके बाद है विषम संख्या, संख्याएं बेसिकली कहिए, संख्याएं, इन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। उसके बाद भाज्य, यौगिक या असंयुक्त या संयुक्त, संख्याएं, इन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसके बाद अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को अभाज्य, रूढ़ या असंयुक्त संख्याएं, इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। तो जनरली बेसिक मैथ में जो संभवतः यह बेसिक मैथ का लेवल 9th-10th में भी लगभग यही चलता है, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा बातें आती हैं, लेकिन मेनली इसी तरह की संख्या, इन्हीं तरह की संख्याओं के बारे में हम हमारा ज़्यादा आमना सामना होता है। यही संख्याएं बार बार आती हैं, और जब हम इन संख्याओं को भली भांति नहीं समझे रहते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अब ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के विषय में डिटेल्स एक और वीडियो बना देंगे, और उस वीडियो में इनको आप भली भांति समझ लेंगे। इस संख्या रेखा के संदर्भ में हमने आपको बताया कि बहुत तरह की संख्याओं को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसी रेखा पर, लेकिन एक बात हमने वहाँ अंडरस्टूड रखा, वह यह रखा कि जैसे ही आप 11th क्लास में जाएंगे तो यह संख्या रेखा -∞ टू +∞ हो जाता है, -∞ टू +∞ तक हो जाता है।
तो चूंकि आपके लेवल में 10th तक माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का कंसेप्ट नहीं जानना है, इसलिए इसकी बात 11th की क्लास में की जाएगी कि अब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी क्या होता है। अभी आपके लेवल के हिसाब से इसको हम मिटा देते हैं और हम संख्या रेखा को यहीं तक सीमित रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और आपके सुझाव की हम प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद।